को छोरा ब्रजेश्वर। बाबा बोलो मैं कैसे मानूं कि तू वो ही है, प्रमाणित कर। अब भगवान इस बात को कैसे प्रमाणित करे? अब जी तो न तो हिरण्यकश्यप पहचान पायो जो सामने खड़े हो, उसके बाद न भरी सभा में दुर्योधन पहचान पाए। भगवान के लिए सबसे ज्यादा यही कठिन है, अपने आप को भगवान प्रमाणित करना। कैसे करें? बोले मैं वो ही हूं, कैसे बताऊं भाई? अरे मुझे तो लग रहा को रास को छोरा है, कलाकार है, 10-20-500 रुपया लेके आगो यहाँ। वही मोर पंख है, वही बंसी है, तो कोई वृंदावन के हर छोरा वही करें। मैं कैसे मानूं कि तू रास को छोरा ना है, कोई कलाकार ना है, बल्कि कलान को गुरु है? कैसे मानूं? अब ये तो बड़ी झंझट है। गए ठाकुर जी भगे यशोदा मैया को लेके आए। मैया देख बाबा अब तो ठीक है, ये रही मेरी मैया, और ये मैया कह रही है कि मैं वहां को छोरा। बाबा बोलो जी कैसे मानूं कि तू जाकी मैया, तू किराए को जे भी किराए पे आई है, प्रमाणित कर कि जे जसोदा मैया। और बड़ी झंझट है कि भैया सबरे सखा आ गई, सब कह रहे हैं यही कन्हैया। बोले तुम सब किराए के हो। बड़ो झंझट पड़ो। अब तो एक ही आधार बची हमारी राधा। ठाकुर जी पहुंचे श्री बरसाने और किशोरी जूते निवेदन कीनो, प्रिया जी हमारो अस्तित्व खतरे में पड़ गए। बाबा हमको हम ही मानवे को तैयार ना है। अब तो बाबा तू को कृपा कर, तू किशोरी चर और तू ही प्रमाणित कर सके। किशोरी जी बोली सुनो अभी तो हमने एक सुस्ता रही है, कल आई हो। ये भाव खावे में एक नंबर की है, ऐसी थोड़ी ना है। बैठो पलोटत राधिका पायन। और ठाकुर जी को यही में रस भी आ गए। अभी ना बड़े नाक रगड़ी, बड़े हाथ जोड़े। ये नजारा आपको ब्रज के बाहर और कहीं ना मिल सके महाराज। यहाँ ठाकुर जी को भी यहाँ भगवान भी लंबलोट होते दिखे। गोधूली धूसरितांगम नृत्यति वेदांत सिद्धांत। बड़ो वेदांती आयो, खोपड़ी खुजारो, वृंदावन में घूमतो हो भाई, ऐसी जगह तो मैंने देखी ना। बोले क्या? बोले गैया की धूलते उड़ी हुई माटी में सनो भयो, मैंने वेदांत को सिद्धांत देखो। यहाँ कमाल है। अब किशोरी जी कह रही ठीक है चलो। स्वामिनी जी चली, ठाकुर जी पीछे पीछे चल रहे। थोड़ी देर में बोलती मैंने थक गई हूं, अब सुस्ताई। ठाकुर जी बैठे बैठे पान दबा रहे। उन्हें लग रही है जल्दी मेरो मामलो बाबा डिक्लेयर कर देगो कि ये नकली है। बैठो बैठो पान दबा। अब तो ठीक है किशोरी चल। फिर चली। बोले अब मैं फिर बैठूंगी। तो ठाकुर जी ने कंधा पे बैठा रही है, और बिठार के ठाकुर जी किशोरी जी को लेके चले। और कभी क्या में भूख लगी तो जल पिवा रहे हैं, कभी भोजन, कभी फल लेके आ रहे हैं। और बड़ी परिश्रम करके और लाल जी स्वामिनी को लेकर के आए। बाबा अभी भी अड़ो खड़ो जटा फंस रही है कुंज में। प्रिया जी ठाड़ी वहीं, ठाकुर जी बगल में खड़े। बाबा मुस्कुरायो। किशोरी जी नेक नजर नीची करके और नेक संकोच में बड़े भाव से बोली हाँ बाबा यही राधा कांत है। जैसे ऐसे कई बाबा हाँ अब हम मान गए। ठीक है हमारी प्रिया जी ने जो तू कह दियो वही हमारो इष्ट है। हाँ अब तू खोर दे। अब लाल जी पीछे आए के और जटा में थे एक एक डारी निकाल रहे हैं, एक एक पत्तों निकाल रहे हैं। अब पीछे खड़े बाबा के और एक एक जटा निकाल रहे हैं। और चुपचाप कान में पूछी बाबा सच बता, क्या तू मोकू पहचानो ना? सच बता। बाबा हंस तो बोलो छोरे मैं तेरी नस नस जानू, तो कौन ना पहचान लो। दुनिया ने तो हम तेरी पहचान दे रहे, तो ना पहचानेंगे। फिर जे क्यों कियो? तो बाबा हंस तो बोलो ये ना करतो तो जुगल जोड़ी को दर्शन कहते हो तो अकेलो ही निपटाई दे तो मुकू। अरे यही चक्कर में तो किशोरी जी के बगल में ठाड़े भय श्री श्याम सुंदर के अनुपम दर्शन भय। अपश्यत पूर्णम चंद्रम भक्ति योगे न मनसी, श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं।
ब्रज की रसात्मक पूनो क्या है? चंद्रमा और चंद्रिका ये दो अलग चीज हो में। अमावस्या के दिन चंद्रमा होवे, बाकी चंद्रिका न हो, या हमारे वो अमावस्या कही जावे, बाकी प्रकाश न हो। मून विदाउट इट्स अफलजेंस। और चंद्रमा अपनी अफलजेंस, अपनी ज्योति, अपनी रश्मि, अपनी ऊर्जा, या अच्छे शब्द में कहूं तो अपनी चंद्रिका के साथ हो, तब पूरी चंद्रिका चंद्रमा पर हो तो ही पूर्णिमा का चंद्रमा है। ऐसे ही जब ठाकुर जी अकेले हों वही ब्रज की अमावस है, और जब किशोरी बगल में खड़ी हो वही ब्रज की पूनो है। महाराज ठाकुर जी हमारे चंद्रमा और चकोरी राधा रानी है। चंद्रिका श्री किशोरी जी हैं, वो हों तो सत्यम परम धीमहि, सत्य पूर्ण होता है। सत्य श्री ठाकुर जी हैं, और श्री राधा माधव के चरणारविंद को मैं ध्यान करता हूं। पहली श्री किशोरी जी का स्मरण करता हूं, फिर उनसे निवेदन करूं और वो कृपा करें तो ठाकुर जी मिलें। वो किसी ने बड़ी सुंदर लाइनें लिखी है ना, राधे शाम से आज मिला दो मुझे, 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 सेवा कुंज की गेल दिखा दो मुझे, सेवा कुंज की गेल दिखा दो मुझे, सेवा कुंज की गेल बता दो मुझे, सेवा कुंज की गेल बता दो मुझे, राधे शाम से आज मिला दो मुझे, राधे शाम से आज मिला दो मुझे। अभिलाष श्यामा श्याम के दर्शन करूं, है यही अभिलाष श्यामा श्याम के दर्शन करूं, है यही अभिलाष श्यामा श्याम के दर्शन करूं, है यही अभिलाष श्यामा श्याम के दर्शन करूं, कोई चित्र समझ के लगा दो मुझे, कोई चित्र समझ के लगा दो मुझे, कोई सूधी सी राह
बता दो मुझे कोई सूदी सी राह, बता दो राधे शाम से आज मिला दो मुझे। राधे शाम से आज मिला दो मुझे। राधे शाम से आज मिला राधे शाम से आज मिला दो धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्त्रवमत्र वस्तु शिवदो तापत्रयो श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र परमो। श्री भागवत का द्वितीय श्लोक कहता है, पहला श्लोक बीज है, दूसरा श्लोक वृक्ष है, तीसरा श्लोक फल है। पहला श्लोक व्यास का मंगलाचरण है, दूसरा सुखदेव का और तीसरा सूत का मंगलाचरण है। धर्म प्रोज्झित, यहां पहले सत्य की बात थी, फिर धर्म की बात है। धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र परमो, अत्र कई तब परमो धर्म, परम धर्म। जैसा अभी भी निवेदन किया, धर्म बहुत सूक्ष्म शब्द है। दुनिया ने बहुत बड़ी भूल कर दी जब धर्म को मजहब समझ लिया। बहुत बड़ी भूल कर दी जब धर्म का भाषांतर रिलीजन हो गया। धर्म का रिलीजन का कोई मतलब नहीं। धर्म और उपासना भी दो बहुत अलग चीजें हैं। जरूरी नहीं कि उपासक धार्मिक हो, और असंभव है कि कोई धार्मिक उपासक न हो। दोनों में भेद है। जैसा अभी अभी मैंने कहा था, और रावण उपासक है पर जरूरी नहीं कि धार्मिक है। लाला जी ने दुकान खोली, पूछा भाई हल्दी में रंग मिला दिया? बोले मिला दिया। चावल में कंकड़ डाल दिया? बोले डाल दिया। दाल में मिलावट कर दी? बोले कर दी। दूध में पानी घोल दिया? बोले घोल दिया। चलो मैं बिहारी जी दर्शन करके आता हूं। ऐसा तो बहुत आसान है। उपासना अलग दर्शन है। 10 गुण ही धर्म है। अब एक और चीज, यहां परमो धर्म शब्द का प्रयोग है। हर चीज 2 हिस्सों में बटी है, परा और अपरा। भक्ति भी परा अपरा है। कल इस पर कुछ बात हुई थी। धर्म भी परा अपरा है। एक व्यक्ति कथा सुन रहा है, कोई उसकी लौकिक कामना है, भौतिक कामना, ऐहिक, ऐन्द्रिक, जागतिक कामना है। भाई कथा सुन लूं, शायद मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल जाए, ये भी लक्ष्य हो सकता है। कोई कथा सुन ले, भाई मेरा यश समाज में स्थापित हो जाए, कोई मेरे पितृ पुरुष मुक्त हो जाए। सकाम और निष्काम जैसे 2 शब्द हैं। एक वो व्यक्ति है जिसकी लौकिक कामनाएं हैं, जो ये सब करना चाहता है।
ये सब भी कथा में आते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। भागवत के महात्मा में ही धुंधकारी गौकर्ण की कथा है। गौकर्ण जी ने कथा ही इसलिए करी कि उनका भाई धुंधकारी मुक्त हो सके। और कोई हर्जा भी नहीं, कथा में हर व्यक्ति अपनी कामना लेकर आता है। भागवत जी को वैसे भी कल्प वृक्ष व्यास ने घोषित किया है, इसके नीचे बैठकर जो सोचो वो निश्चित पूरा होगा। इसलिए सोचना भी बड़ी सावधानी से। एक बार एक व्यक्ति जंगल में गया, पेड़ के नीचे बैठा, उसे मालूम नहीं था कि वो कल्प वृक्ष है। रात का अंधेरा था, उसके मन में विचार आया, ओ इतना अंधेरा, कहीं भूत तो नहीं होंगे? तो भूत आ गए। थोड़ी देर में मन में विचार आया, ये भूत खा तो नहीं जाएंगे? खा भी गए। अब उसके नीचे जो बैठ के सोचोगे वो हो ही जाएगा। यहां बैठ के जो सोचेगा वो होगा। इसलिए आपके पास अवकाश है कि आप लौकिक कामनाओं में आबद्ध होना चाहते हो। एक वो व्यक्ति है जो इसलिए सुन रहा है कि उसके समाज में सुख उसे प्राप्त हो सके। हर्जा कोई नहीं है, कथा उसको भी तृप्त करती है। पर एक व्यक्ति का लक्ष्य उससे परे है, वो इसलिए सुन रहा है कि गोविंद के चरणारविंद की उसकी प्रीति अटूट है। वो यहां इसलिए बैठा है क्योंकि उसके प्रिय गोविंद की यहां चर्चा हो रही है। किसी से प्रेम हो, आप कहीं सड़क से निकल रहे हो, एकदम किसी के कान में कोई दो जन बात कर रहे थे और उनके मुख से हमें आप जी का नाम सुनाई दिया। अरे आजकल तो एक बार ध्यान जाएगा, अरे क्या भाई रोकना गाड़ी, क्या कह रहे हैं। किसी अपने की चार लोग बैठकर चर्चा कर रहे हो तो वहां रुकने की इच्छा होती है। बहुत सारे यहाँ इसलिए रुके बैठे हैं क्योंकि जो सबसे ज्यादा अपना राधा रमण है, चर्चा उसकी हो रही है। सवे पुंसाम परो धर्मो यदो भक्तिरधोक्षज अहे तो क्या प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। पराभक्ति का ये स्वरूप, ये धर्म, ये ग्रंथ और पराधर्म के लिए भी है और पराधर्म के लिए भी है। पर इसकी मूल स्थापना अपरा के लिए नहीं है, पराधर्म के लिए है। अर्थात ये लौकिक सुख दे सकता है, वो भाग्य से भी मिल सकता है, कर्म से भी मिल सकता है। ठाकुर जी की कृपा से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का अवसर मिलता है। दुनिया भर की 60-70% जनसंख्या ऐसी है जो ईश्वर के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं करती। उनके पास कोई लौकिक सुख की कामना, कोई कमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, रोड बहुत अच्छे हैं, रहने की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, सुख उनके पास भी बहुत है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। उनके सामने तुम बोलो वो तो कभी मानेंगे नहीं कि केवल भागवत जी की कथा से ही सुख मिलता है। क्यों? वो भागवत का उन्हें अता पता ही नहीं, फिर भी उनके जीवन में सुख की कमी नहीं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वो नहीं दे सकती, पर मैं ये कह रहा हूं कि वो इसके अलावा भी बहुत से साधनों से प्राप्त हो सकता है। पर एक ऐसी वस्तु है जो पुरुषार्थ से नहीं मिल सकती, जो भाग्य से भी नहीं मिल सकती। व्यास लिखते हैं, भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संग में न लभते पुरुषो यदा वही। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों के संचित भाग्य कमल का जब उदय होता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है। पर हर व्यक्ति जानता है कमल कब खिलता है, रात के अंधेरे में, एकांत में, अकेले में, पंखुड़ियों को समेटा हुआ वो कमल प्रतीक्षा करता है प्रभात के भुवन भास्कर की। और जब भास्कर प्रकट होकर अपनी आरुषि का वर्षण करता है और आरुषि उस कमल की उसकी पंखुड़ियों का स्पर्श करती हैं तो उत्फुल्लित हुआ कमल अपने गर्भ में भरे हुए मकरंद को अपनी पंखुड़ियों पर विच्छुरित कर देता है। पवन देव उसकी सौरभ्यता की सूचना भ्रमरों के नीढ़ों तक पहुंचा देते हैं और वो नीढ़ों का परित्याग करके गुंजायमान होते हुए मकरंद
का आस्वादन कर मदमस्त हो जाते हैं। ऐसे ही समझना भाग्य कमल भी कब खिलता है, जब क्षितिज पर राधा गोविंद का कृपा सूर्योदय हो गया। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षज। अधोक्षज भगवान के चरणारविंद की अनन्य भक्ति ही इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य है। मनुष्य जीवन के द्वारा और जितने भी प्रबंध होते हैं वो पशु योनि में भी संभव हो सकते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। आपको बड़े बड़े पकवान, रबड़ी, रसगुल्ला, मालपुआ और चमचम और खीर मोहन खाने में जो सुख मिलता है ना, सूकर को बिष्ठा खाने में भी सुख उतना ही मिलता है। डिश कैन बी डिफरेंट बट द टेस्ट इज सेम। शाकाहारी को भोजन में जो स्वाद है, मांसाहारी को भी स्वाद वही है। स्वाद तो है जभी तो खा रहा है। वस्तु का भेद हो सकता है, स्वाद का भेद नहीं। आहार बराबर है। आहार की व्यवस्था तो पशु भी कर लेता। मच्छर को भी मालूम है कि कहां से मुझे मेरा भोजन मिलेगा। सवेरा होते ही न जाने घरों में कहां छुप जाता है, सोफे के नीचे, बिस्तर के पीछे ढूंढते रहो, मिले भी ना। और रात होते फिर देखो क्या हमला। और पुरुषार्थी भी है, काटने से पहले कान में बता और देता, बच सके तो बच ले, तो छोड़ूंगा नहीं मैं। और बड़ा शरीर खोज के ऐसा ट्र मारा पक्षीना और तुरंत महाराज खून निकाल दिया। आदमी को ये कला सीखने के लिए भी 5 साल का कोर्स करना पड़ता है। पैथोलॉजिस्ट बनने के लिए कि सुइयां निकाल के इंजेक्शन। बताओ मच्छर से हमारी दोस्ती होती तो कितनी आसानी होती। वो जन्मजात पैथोलॉजिस्ट खून निकालता है, तुरंत टेस्टिंग लेबोरेटरी में और भेज देता है, तो झंझट ही खत्म हो जाता है। आहार की व्यवस्था तो सर्प भी कर लेता है, सिंह भी कर लेता है। डल्लभ के गद्दों में जैसे हमें नींद आती है, घोड़े को खड़े होकर के भी नींद वैसी ही आती है। मैथुन जैसे पशु का है, जैसे मनुष्य का भोग, सर्प का भोग, उसे उसमें रस आता है। अरे इनकी बात छोड़ो, पौधे, पेड़, when pollen falls on stigma then fertilization happens। यहां तक कि पेड़ भी प्रक्रिया बिल्कुल वही है। जब पोलन स्टिग्मा तक पहुंचता है, जब पेड़ का विस्तार होता है, फल पैदा होते हैं। ये सब प्रबंध करके मनुष्य विशेष नहीं होता। शेर युद्ध करके अपने आहार की व्यवस्था कर ले, ये उसके लिए आश्चर्य नहीं, पर मनुष्य से इससे ज्यादा अपेक्षा रखी जा सकती है कि उसके द्वारा व्यवस्थित किए आहार को वो भी खा ले और समाज में आवश्यकों को वितरित भी कर दे। ये पशु के द्वारा संभव नहीं है। कभी आपने खबर ली कि सिंह ने डोनेशन किया? कभी खबर लगी कि सर्प ने किसी के प्राण बचाए? धर्म मनुष्य के द्वारा संभव हो सकता है। यह संभावना केवल आपके जीवन में है, और वही सबसे प्रभावशाली। भारत जब अपने धर्म को पकड़ कर रखेगा तो ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। आज पूरी दुनिया में जितना विकास स्तर है, उस सब में हम विकासशील हैं, बढ़ रहे हैं। चाहे एजुकेशन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे डेवलपमेंट हो, ये सब अभी किसी से 20 वर्ष पीछे, किसी से 25 वर्ष पीछे। कोई किसी शहर को शंघाई बनाना चाहता है, कोई किसी शहर को लंदन बनाना चाहता है, पर उसके बाद भी सारे शहर अभी बहुत विकसित देशों से पीछे हैं। पर इसके बाद भी जब भारत का धर्मगुरु जाता है ना, तो अमेरिका भी चरणों में बैठ जाता है। जब यहाँ से धर्म का उत्कर्ष निकलता है तो पूरी दुनिया विद्यार्थी बन जाती है और भारत मार्गदर्शक बन जाता है। वो चाहे विवेकानंद गए, फिर वो चाहे भक्ति वेदांत प्रभुपाद गए, फिर वो चाहे महेश योगी गए, फिर वो आचार्य रजनीश गए, फिर वो रामकृष्ण तीर्थ गए, फिर वो स्वामी योगानंद गए, फिर वो जो गए, उन्होंने दिलों को सुधार दिया, मनों को सुधार दिया। यही धर्म का स्वरूप है।
धर्म प्रोज्झित कई, यहाँ आपको कर्मकांड सिखाने नहीं बैठे हम, ये धर्म नहीं, प्रोज्झित धर्म, उज्जवल धर्म, इंटेलेक्चुअल्स का धर्म, विकासशील। ये सब प्रोफेसर्स बैठे, हमारी माता जी जो इसकी मनोरथी हैं वो इसको कनेक्ट करेंगे। बुद्धिमानों का धर्म, वहां जाके धागा बांध आया, वहां जाके खोल आया, इसका उससे कोई मतलब नहीं है। एक आदमी मुझे ले गया, नई मर्सिडीज लेके आया, मुझसे बोला महाराज जी बैठ के उद्घाटन कर दो। मैं मर्सिडीज में बैठा तो देखा शीशे के नीचे नींबू मिर्ची लटक रही थी। मैंने कहा भाई मर्सिडीज ने सब्जी देना भी शुरू कर दिया है क्या? बोले नहीं 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 महाराज जी, नजर नहीं लग जाए। मैंने कि इससे नजर बच जाती हो तो इंश्योरेंस कंपनियों को तो ताला बंद कर देना चाहिए, इससे दुर्घटना नहीं हो तो कारगिल के बॉर्डर पर टांग दो नींबू मिर्ची, कितनी सुविधा हो जाए। जिसके जीवन में सत्य नहीं होता उसी के जीवन में भय होता है, और भय ही इन सब चीजों की उपज करते हैं। कोई भक्त है इसका सबसे पहला प्रमाण क्या है? वो नाम जप करे, कोई आवश्यक नहीं, कामनाएं भी करा सकती हैं। वो वृंदावन आए, कोई आवश्यक नहीं, इच्छाएं भी ला सकती हैं। और भक्त का सबसे पहला प्रमाण है कि वो अकुतो भय हो जाता है, फिर वो भय से मुक्त है, फिर वो हानि से खुश नहीं होता, अप्रसन्न नहीं होता, और लाभ से फर्क नहीं पड़ता। फिर मीरा के सामने चाहे प्याले में जहर आ जाए और उसके नृत्य को कोई नहीं रोक सकता, चाहे सोने का पात्र हो और उसमें जहर भरा हो। ये भी बड़ी गजब की बात थी। रानी के सामने जब मेवाड़ की महारानी मीरा के सामने जहर लाया गया ना, तो जिस सकोरे में लाया गया था वो सोने और हीरों का था, और उसके अंदर विष भरा था। ये दोनों से मुक्त थी, विष से भी मुक्त थी, स्वर्ण से भी मुक्त थी। आनिलाव जीवन मरण यश अपयश विधि सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, तापत्रयोन्मूलनम्। ये कहीं नहीं लिखा कि धर्म दुख दूर करता है, ध्यान से सुनिएगा। जहां भी प्रयोग है वहां ताप शब्द का प्रयोग है। दुख और ताप में भेद होता है, अग्नि आग और उसकी गर्माहट में भेद है। हम सबका परम सौभाग्य है, हमारे परम मित्र हिज होलीनेस इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज का आगमन हुआ है। आई ऑफर माय मोस्ट हम्बल दंडवत प्रणाम्स। I've seen him coming from there and I was waiting when I should welcome him. We will have his proper welcoming ceremony when I'll finish, and we'll have his some divine words. पूरे विश्व भर में सनातन धर्म के स्वरूप को आप विस्तृत कर रहे हैं। मैं गया हूं पोलैंड में, दुनिया में एक बहुत प्रसिद्ध, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। जो बिगड़े लोग हैं ना उनको उसके बारे में ज्यादा मालूम होगा। वुडस्टॉक एक रॉक म्यूजिक का फेस्टिवल है। पूरी दुनिया भर के जितने बदमाश हैं ना वहीं वो सब इकट्ठे होते हैं। तो मुझे इस बार स्वामी जी ने वहां इकट्ठा बुलाया, और मैं जीवन के मैंने दुनिया की बिल्कुल दो विपरीत चीजें एक जगह देखी। एक तरफ हो महाराज गिटार बैंड बज रहा, पी के पागल घूम रहे हैं, और दूसरी तरफ जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है। दोनों के दो एक्सट्रीम। मैं चाहता हूं एक बार ताली बजा के इनका स्वागत करें।
इन्होंने मुझे अपने दिल में जगह दी है, ये मेरे जीवन की बड़ी उपलब्धि है। मैं इनका इन्हें प्रणाम करता हूं। तो मैं निवेदन करता था, दुख और ताप में भेद है। भागवत जी में लिखा है तापत्रयोन्मूलनम, लिखा है तापत्रय विनाशाय। गोस्वामी जी ने लिखा दैहिक दैविक भौतिक तापा शब्द का प्रयोग है। तो मैंने आपसे निवेदन किया, अग्नि और गर्माहट में भेद होता है, ऐसे समझिए। दो माताओं ने दो रसोई घर में दो भगोनों के ऊपर दुग्ध रखा उबलने के लिए, और जैसे दूध उबलने को तैयार था, भगोने से गिरने ही वाला था, उसी समय पहली माता भागी भगोने को उठाने के लिए, पर जल्दीबाजी में वो थोड़ी सी भूल कर गई और उसने नंगे हाथों से उस गर्म भगोने को पकड़ लिया। पकड़ते ही स्वाभाविक था हाथ जला, भगोना भी गिरा, बल्कि दूध और बिखर गया सारा। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति दूसरी रसोई में भी घटी। दूध उबला और फिर गिरने वाला था, दूसरी माता भागी, पर वो कुछ सावधान थी और उसने भगोने को पकड़ने से पहले अपनी साड़ी का पल्लू आगे किया और उसे मोड़कर, और जब उस बड़े प्यार से भगोने को उठाया, गरम वो भी उतना ही था। अगर नंगे हाथों से छुआ जाता तो हाथ झुलस जाता, पर बड़े प्यार से उसने उठा के उस गरम भगोने को रख दिया, उसका हाथ नहीं जला। इस दृष्टांत से मैं इतना ही समझाना चाहता हूं, जीवन में तुम्हारा भजन साधना और धर्म क्या है? वो कपड़ा है। दुख तो आएगा ही आएगा, अगर भाग्य में है तो। कौन से भक्त की कथा सुन लो जिसके जीवन में समस्या ना हो। एक व्यक्ति जिसके जीवन में भजन न था, वही समस्या उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है। और दूसरी तरफ प्रहलाद को उसका पिता मारने की कोशिश करता है और प्रहलाद नाचता है। जितना मोटा कपड़ा उतनी कम गर्मा, उतनी देर तक उठाया जा सकता। धर्म आपको धैर्य देता, धर्म आपको लड़ने की सामर्थ्य देता। धर्म ये नहीं कि दुख सुख में बदल गया। ये चमत्कारों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इस चक्कर में फंस भी नहीं जाना। साधु उसको नहीं कहते जो केले को अमरूद बना दे, अमरूद बाजार में मिलता है। गुरु उसको नहीं कहते जो संतरे को आम बना दे, बाजार से ले आओ। गोल गोल आंख घुमाई, लॉटरी का नंबर बता दिया, इससे क्या होता है? सदगुरु तो उसे कहते हैं जो दुराचारी को सदाचारी बना देता है, असत्यवादी को सत्यवादी बना देता है। कपड़ा मोटा रखिए, कमाल है, दुनिया गाली दे रही है और मीरा नाच रही है। मेरे पिताजी को ये पद बहुत पसंद था। मेरी कथा अधूरी है अगर मैं ये दो लाइनें न गाऊं तो। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, 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 नाच नाच के हरि को रिझावे, 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 आप ही हो गई दासी रे,
भई बावरी। लोग कहे मीरा भई बावरी। लोग कहें मीरा भई बावरी। लोग कहे मीरा भई बावरी। सास कहे कुल नाज़िर। सास कहे कुल नाज़िर। ये घटना अपने जीवन में घटी होती, दुनिया गाली दे रही होती, घर वाले धक्के से निकाल रहे होते, तो कोई कुएं पर खड़े होकर आत्महत्या को तैयार होता है। और पता है इस महल में क्या हो रहा है? कबीर ने जब अंदर जाके देखा, घुंघरू बांध मीरा नाची रे पग। घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अगली लाइन गजब की है। राणा ने भेजो विष को प्यालो। राणा ने भेजो विष को प्याला। राणा ने भेजो राणा ने भेजो विष को प्यालो। राणा भेजो विष को प्याला। पीवत मीरा हंसी हंसी रे। पीवत मीरा हंसी हंसी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। घुंघरू बांधे मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध नाची रे। घुंघरू बांधे मीरा नाची रे। वास्तव में कीर्ति और तन से ऊपर उठ जाना कीर्तन है। वो व्यक्ति दोनों में फंसा है, एक अपनी कीर्ति में, एक अपने तन में। जिस दिन तुम इन दोनों से मुक्त हो गए, तुम्हारा चलना कीर्तन, बोलना कीर्तन, बैठना कीर्तन, लिखना कीर्तन। मीरा यहां कीर्ति से मुक्त हो गई। लोग कहें मीरा भई बावरी। तन से मुक्त हो गई। राणा भेजो विश्व को प्यालो। पीवत ही मीरा हांसी रे। तभी तो उसका नाचना कीर्तन हो गया। यही है ताप की विमुक्ति, तापत्रयोन्मूलनम।